तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं भिन्न का जोड़ और घटा, और जोड़ और घटा में अब बात करेंगे असमान आधार वाले। हमने अभी तक बात क्या किया है, हमने अभी तक बात कर चुके हैं कि अगर आधार समान हो मतलब 2/3 प्लस 1/3 को कैसे जोड़ा जाए। हमने बात कर लिया है 2/3 है प्लस में अगर मान लो 5/6 है, तो यहाँ पर ये आधार जो है ना उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है 3 से अगर 6 के काट रहे हो तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। ये दो बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब तीसरी बात यहाँ पर निकल के आ रही है, वो क्या कह रहा है अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, यहाँ से समझेंगे क्या कह रहा है। 3/4 है और प्लस में हमारे पास 2/3। अब देखो यहाँ पर ना ही 4 3 के बराबर है, मतलब हर यहाँ पर समान नहीं है। दूसरी बात है कि ना ही 3 से 4 कटेगा ना ही 4 से 3 कटेगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। जब इस तरह का मामला हो तो हमारा बात कठिन होने के जगह पर आसान हो जाता है, हम बिल्कुल ईजिली कर पाते हैं क्वेश्चन। कैसे, आ जाओ यहाँ से। जब इस तरह का बात हो कि 4 से जब ना 3 कटे, जब 3 से ना 4 कटे, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो हर में, तो 4 और 3 को गुना कर लो और साथ ही साथ इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोना कोनी गुना। 3 तिया 9 प्लस में 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9 8 17/12। अब चाहो तो तुम इसको पूर्णांक में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम, जो है हमारे पास 5/6 प्लस में क्या है ये 3/7। यहाँ भी सेम है, ना ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है हर में। 6 और 7 दोनों एक दूसरे में से किसी को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 6 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ना ही बराबर है। तो इस स्थिति में 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो, बोलोगे 42 होगा। इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना, यानी 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 53/42 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है 2/3 और प्लस 3/4। 2/3 प्लस 3/4 बिल्कुल आसानी से के साथ कर पाओगे। कैसे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, 9 8 17/12। अब चाहो तो अच्छा, ये बिल्कुल पहला और तीसरा क्वेश्चन दोनों एक ही था, इक्वल आ गया। चलो जी, चौथे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यह 5/6 और माइनस में 3/5। अब एडिशन के जगह पर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव आ गया, जोड़ के जगह पर घटाव आ गया, लेकिन करना वही है, सिर्फ घटा देना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 6 में नहीं है, दोनों से गुना कर लेंगे, 30 हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हमको कर लेना है, 5 25 हो जाएगा और 6 का माइनस का 18। यहाँ देखेंगे 25 में से 18 15 में 60, 7/30 अपना आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, तुम अगर बातों को समझ पाओ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन समझो तो सही। चलो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, दिन हम देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। 5वें नंबर के प्रश्न को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। 5वें नंबर का जो प्रश्न है तुम्हारा वो है 2.2/3। 2.2/3 ये है हमारे पास 2.2/3 प्लस में 2.3/4 ये है तुम्हारे पास। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको पूर्णांक को अलग में जोड़ लो। तो 2 + 2 हमने पूर्णांक को जोड़ा, बीच में प्लस, ये इस वाले प्लस चिन्ह का मतलब अभी वाले प्लस से नहीं मतलब है। पूर्णांक 2 और 2 को जोड़ने के बाद चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर प्लस ही लगाना है। अब यहाँ पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, तो 4 3 को मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 9 8 17/12 ये होगा 4 पूर्णांक। अब यहाँ पर देखो एक बात और है, एक बात और क्या है कि 4 तो है
अब अगर हम 17 में 12 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा ये 7 में से 5, ये कितना आएगा 1.5/12। तो ये निकल के आ रहा है 1.5/12, मतलब 4 में 1 जुड़ जाएगा, ये होगा 5.5/12। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, है ना। अगर ये वाला सिचुएशन आता है थोड़ा सा तुमको ध्यान दे के चलना है। नेक्स्ट देखेंगे छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। छठा नंबर का प्रश्न है 3.1/4। 3.1/4 छठा नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3.1/4 प्लस में 2.1/3 प्लस में 2.1/3। ये है हमारा छठे नंबर का प्रश्न। अब देखो यहाँ से करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 4 और 3 में कोई भी निष्ठ नहीं है, मतलब 3 और 2 को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा पूर्णांक को जोड़ने के बाद हमेशा प्लस का चिन्ह लगाओ, चाहे इस बीच में प्लस हो माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये कर लो तुम। 3 2 5 प्लस 4 3 7/12, ये हो जाएगा 5.7/12। ये तुम्हारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है 5.2/3 माइनस 2.3/1/2 कर लेते हैं, ये माइनस में है हमारा, ठीक है। चलो अब इसको करना है तो सबसे पहले 5 में से 2 पूर्णांक वाला मामला को पूर्णांक वाले निपटा देते हैं। 5 पूर्णांक है 2 पूर्णांक है, तो 5 में से 2 अपने को घटा लेना है। यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन ही आता है। अब क्या करना है, 3 और 2 दोनों में कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से 2 को 2 से गुना करें 4 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करें तो माइनस यहाँ लगाएंगे, चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 4 में से 3 यहाँ पर घटाना है, ये हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, प्लस में 4 में से 3 घटाए 1 हुआ और बट्टे में 6 हुआ, मतलब 3.1/6 अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 8वें नंबर का ना, 8वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। 5.2/3 और 3.1/2, 5.2/3 3.1/2, ये हमारा 5.2/3 माइनस 3.1/2। बिल्कुल सेम तरीके से हमको करना है। 5 में से 2 पहले घटाएंगे, पूर्णांक 5 है पूर्णांक 3 है, इसको सबसे पहले हम लोग घटा लेते हैं। 5 में से 3 घटा लेंगे, इसके बाद जस्ट प्लस का साइन देना है। 3 और 2 में कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कहाँ गुना किया हमने, 2 को 2 से, 3 को 1 से, ठीक है। ये क्या निकल के आ रहा है, 5 में से 3 घटा देंगे 2 होगा, प्लस में यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/6, तो इसको लिख सकते हैं 2.1/6। देखो 2 इसका आंसर आ रहा है 3.1/6, इसका आंसर आ रहा है 2.1/6। तो बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझ पा रहे, कर पा रहे। तो इसके बाद जाकर के प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मतलब क्या है कि अभी देख लोगे, बाद में जाके तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा बातें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन अब हमको देखना है 90 नंबर का प्रश्न क्या करें। 90 नंबर यानी 9th नंबर क्वेश्चन, 6.2/3 माइनस में है 2.3/5। करना बिल्कुल सेम है, पूर्णांक में 6 है पूर्णांक में 2 है, तो 6 - 2 कर लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। इस वाले चिन्ह का ये प्लस से कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा प्लस ही आता है। अब क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोना कोनी गुना करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 तिहाई माइनस लगाएंगे, माइनस है यहाँ तो माइनस लगाया, 3 तिहाई 9 हो गया। ये 6 में से 2 घटा देंगे 4 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे प्लस में 1 होगा, बट्टे में 15, तो 4.1/15 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, चलो बहुत बढ़िया। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, 4.2/3, ये है हमारे पास 4.2/3 माइनस 2.1/2। अभी तो तुमको समझ, अब तुम बताओ क्या करना है, क्या करें। चलो 4 में से 2 घटा देना, चलो 4 में से 2 घटा दिया, अब बताओ क्या करें।
माइनस का चिन्ह की प्लस का चिन्ह, हाँ बिल्कुल प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का चिन्ह। अब क्या करें, अच्छा इसको 3 दूनी 3 और 2 को गुना करना है, चलो 6 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 एकम 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, प्लस में 4 में से 3 1/6, ये कितना हो जाएगा 2.1/6। ये अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा 3 टाइप, एक टाइप हमारा अभी भी बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं।